बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, हमने तो आपने देख लिया होगा। सो दिस इज यस आवर फर्स्ट गेस्ट पेपर ऑफ 2025। इंशाल्लाह जो आपका बोर्ड एग्जाम बच्चों होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ रमजान, उसके हवाले से ये फर्स्ट गेस्ट पेपर है फॉर क्लास 9। और ये गेस्ट पेपर है जी मैथ्स का। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये गैस पेपर हमें मिल कैसे सकता है। तो पहली बात ये कि भाई दैट इज टोटली फ्री। ठीक है, किसी किस्म की कोई फीस आपने पे कहीं नहीं करनी है। आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको मिलते हैं। ये गैस पेपर अब तक हमारी टीम ने यकीनन वहां पर शेयर कर दिया होगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ये हासिल कर सकते हैं। हमारे और जो दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स आपको शो होते रहते हैं वहां पर अब तक हमारी टीम ने यकीनन ये शेयर कर दिया होगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन दैट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। आपने बच्चों इसको समझना है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल हम गैस पेपर रिलीज करते हैं जिसके अंदर हम आपको एक गैस देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि ये जो चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको अगर तैयार कर लेते हैं तो काफी हद तक आपके एग्जाम की तैयारी हो सकती है। तो शुरू किया जाए। तैयार है तमाम बच्चे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गैस पेपर ऑफ मैथ्स क्लास 9 फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम, जो कि सिंध बोर्ड के लिए है पर्टिकुलरली। तो बच्चों सबसे पहले देखो, अगेन मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये बात इसलिए करता हूँ बिकॉज दे आर गोइंग टू अपेयर इन बोर्ड एग्जाम वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब तक आप क्लास 8 तक अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर में अपने स्कूल के टीचर्स के जो है वो साथ अपना एग्जाम देते आए हैं। तो आपके लिए वो एक बहुत ज्यादा अनयूजुअल चीज नहीं होती और इतना एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं होता। बट दिस इज योर फर्स्ट टाइम जब आप बोर्ड में बेसिकली एग्जाम देने जा रहे हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है आपके पेपर आपके स्कूल में नहीं होंगे बल्कि किसी भी एक अननोन सेंटर में होंगे जो अभी तक आपको नहीं पता। वो कहीं कहीं भी हो सकता है। इसी तरह वहां पर ऑब्वियसली आपके साथ आपके जो असातिज़ा हैं, आपके टीचर्स हैं, वो भी वहां नहीं होंगे बल्कि कोई इन्विजिलेटर होगा जो वहां ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चों, घबराना नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तैयारी अच्छी होगी तो पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और आपकी तैयारी को ही बेहतर बनाने के लिए बच्चों हम ये स्टेप लेते हैं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ये गेस्ट पेपर तैयार होते हैं। तो हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। ठीक है, और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं कि बच्चों आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। तो देखो, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है, जिस बच्चे ने पूरा साल पढ़ा है, मेहनत की है, तो उसका मुकाबला ये गेस्ट पेपर नहीं कर सकता। ठीक है, ये गेस्ट पेपर खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से, किसी भी वजह से अपने एग्जाम को बहुत टाइम नहीं दे सके, बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सके। तो वो अब एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर कर लें ताकि वो उनके एग्जाम की तैयारी काफी हद तक हो सके। तो आपने कंप्लीटली बच्चों गेस्ट पेपर पे रिलाय, भरोसा नहीं करना है। ये गेस्ट पेपर आपने सबसे पहले तैयार कर लेना है। अगर ये हो जाए एंड स्टिल यू हैव टाइम, आपके पास टाइम बचता है, तो आपने बाकी एक्सरसाइजेस को भी प्रिपेयर करना है। बोलो भाई, ये बात क्लियर है? तो शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू हो रही है दैट इज एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.5 का आपने कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 पे आ जाते हैं। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है इन एडिशन टू इट्स एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 पूरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.6 की एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 22 के ऊपर। वहां पर जो एग्जाम्पल गिवन है वो भी आपने तैयार करनी है। पेपर्स में, एग्जाम में, खास तौर पे मैथ्स के एग्जाम में वो आपको एग्जाम्पल से उठाकर भी सवाल दे देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सर हमने पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयार कर ली, सर कोई भी सवाल दे दें, लेकिन वो सवाल एक्सरसाइज के बजाय एग्जाम्पल में से दे देता है। तो अक्सर बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अब ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं बच्चों, ये आपकी आसानी के लिए होता है। अब देखो एक्सरसाइज 1.6 जो है, इसके अंदर एक सवाल आपको मिलेगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पिछले साल 2024 के पेपर में आ चुका है। देखो, जो चीज पिछले साल आती है उसके अगले साल आने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बच्चों बिल्कुल नहीं आएगा। गौर से सुनना है, गैस पेपर सिर्फ ले लेना
मकसद नहीं है, गैस पेपर को जब तक समझोगे नहीं तो तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, 2024 के अंदर डिवीजन वाला सवाल आया था, तो 2025 के अंदर इसके चांसेस कम हैं। ठीक है, तो कौन किसके चांसेस ज्यादा हैं? तो प्लस वाले के। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 वाला, Z1 माइनस Z2 वाला, और Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 वाला। यानी कि आपके पास टोटल चार केस थे ना बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो डिवीजन 2024 में आ चुका है, तो ज्यादा चांस ये है कि 2025 में वो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन वाला केस दे दें, लेकिन डिवाइड वाला भी तैयार करना है। साथ ही साथ बच्चों ये वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, इसको आपने सर्च कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया, आपकी बुक अपडेट हुई थी तो क्वेश्चन चेंज हो गया था। आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एक्सरसाइज 1.6 अपडेटेड क्वेश्चन बाय द एजुकेशनल हब। तो बच्चों आपके पास एक नई वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर हमने आपकी नई बुक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को तैयार करेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है? तो गैस पेपर को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3। बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद 2.5 आपने कंप्लीट तैयार करनी है, इसमें कोई सवाल नहीं छोड़ना है। 2.6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, 2.6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके अंदर आपने इस एक्सरसाइज को पूरा तैयार करना है बच्चों, और इसकी एग्जाम्पल्स को भी तैयार करना है, जो कि पेज नंबर 46, 47 और 48 पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ पिछले साल पिछले साल इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 आपके पेपर में आया था, लेकिन ये एक्सरसाइज हर साल इंपॉर्टेंट होती है, तो इस साल भी इस एक्सरसाइज में से इंशाल्लाह एक सवाल आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगा। तो लिहाजा अगेन ये भी हमारे चैनल पर मौजूद है, सर्च करेंगे एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब, यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सुकून से देखो, प्रिपेयर करो, तैयारी करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के जो है आपने ये चार सवाल तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 3.2 के अंदर 1 से लेके 15 तक ये 15 सवाल आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 जो है इसके आपने चार सवाल तैयार करने हैं बच्चों, सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5। और मजे की बात यह है कि 2024 यानी कि पिछले साल के पेपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, इसका पार्ट नंबर 3 पेपर में आ चुका है। क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपके 2024 के पेपर में आ भी चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन बच्चों, ये एक गैस पेपर है। गैस पेपर का मतलब होता है एक अंदाजा है। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट द पेपर सेटर, ना मैं पेपर बनाने वाला हूं, ना बच्चों में पेपर सेट करने वाला हूं, तो ये एक गैस पेपर है। ठीक है, एक आइडिया है, एक अंदाजा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग इट बच्चों, आपने सारा का सारा रिलाय गैस पेपर पे नहीं करना है, अपनी तैयारी को मजीद इंप्रूव करते रहना। ठीक है, ये नहीं करना कि बस गैस पेपर हो गया, जान छूट गई, नहीं। गैस पेपर करने के बाद जो एक्सरसाइजेज मैंने स्किप करवाई हुई हैं उनको भी आपने तैयार करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.4 है, 3.3 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो। जब गैस पेपर पूरा कर लो, पूरे 16 चैप्टर तैयार हो जाए, तो जो एक्सरसाइज मिस है उसको भी तैयार कर लेना फॉर द सेफ साइड। देखो जितना पढ़ोगे बेटा, जिंदगी में आगे आपके काम जरूर वो चीज आती है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखो, मैंने यहाँ पर चीज लिखी हुई है, होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। होल चैप्टर, यस। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 भी आई शुड से, ये तीन बच्चों चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से पूरे प्रिपेयर कर लेते हैं, तो क्लास 9th ही नहीं बल्कि क्लास 10th में भी आपको बहुत सपोर्ट होगी। और अगर आप आगे मजीद इंजीनियरिंग लेते हैं या कंप्यूटर साइंस लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बाहर आगे बढ़ते हैं। तो पूरा चैप्टर करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मजीद कुछ एक्सरसाइजेस कम कर दी हैं, या एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर दिए हैं। एक्सरसाइज 4.1 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अलावा, गौर से देखो, गौर से, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। एक्सरसाइज 4.1 में पहले और दूसरे सवाल को छोड़कर ये पूरी एक्सरसाइज आपने तैयार करनी, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, सवाल नंबर 1 और 2 को छोड़कर, यानी कि सवाल नंबर 3 से। ठीक है, अच्छा जी, 4.2 जो है ये आपने पूरी तैयार करनी है।
4.3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तैयारी पूरी हो जाए तो इसको भी एक नजर देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करनी है, 4.5 कंप्लीट तैयार करनी है, और 4.6 में आपने 3 सवाल तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्लियर? बोलो भाई, बात क्लियर है? फिर आ जाओ एक्सरसाइज 4.8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पिछले साल सवाल नंबर 4 आपके पेपर में आ चुका है एक्सरसाइज 4.8 का, तो 4.8 को नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, सर्च करेंगे एक्सरसाइज 4.8 बाय द एजुकेशनल हब, मिल जाएगी, वहां से तैयार करेंगे। इसकी एग्जांपल्स भी तैयार करनी है, ठीक है, जो बुक में मौजूद हैं। तो देख लेना एक्सरसाइज 4.8 से पहले जो सवाल सॉल्व हुए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 4 तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल तैयार करना है, ये 4 सवाल, ठीक है। 5.2 के अंदर आपने 1 से लेके 6 तक शुरू के 6 सवाल जो हैं ये तैयार करने हैं। 5.3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पिछले साल देखो इसमें से सवाल नंबर 6 आपके पेपर में आया था, हो सकता है इस दफा कोई और सवाल आ जाए, तो इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है बच्चों 6.1 जो है इसका क्वेश्चन 5 आपने कंप्लीट तैयार करना है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और एग्जाम्पल्स जो हैं वो पेज नंबर 126 पर हैं, वो भी आपने तैयार करनी है बच्चों। ये नई बुक के मुताबिक बता रहा हूं पेज नंबर, और ये इंग्लिश बुक है, ठीक है। जिन बच्चों की बुक उर्दू में है तो वो फिर उर्दू पेजेस के हिसाब से खुद देखेंगे, एक्सरसाइज के हिसाब से देख जा। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों क्लास 9, क्योंकि आप पहली दफा बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवाले से भी बच्चों को आपकी रहनुमाई करूं, आपकी गाइडेंस के लिए कोई वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो लाजमी कमेंट में जरूर बताना कि यस सर, एक वीडियो ऐसी बनाएं जिसके अंदर हमें ये गाइडेंस मिले कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, कि आपने पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपकी हेल्प हो सके। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 आपने पूरी तैयार करनी है, और उसकी एग्जांपल्स देखो मैंने कितना आसान कर दिया बच्चों, पेज नंबर भी आपके आगे लिख दिए हैं सवाल के, ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में, आपका टाइम जो है वो सेव हो। अच्छा जी, एक्सरसाइज 6.2 का 7वां सवाल आपके पेपर में आ चुका है, पिछले साल पेपर, ठीक है, 2024 के पेपर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस साल भी आएगा, तो तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक एक्सरसाइज बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने तैयार करना है। इसमें से लाजमी एक सवाल आपके पेपर में आएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में तीसरा सवाल आया था एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में, जो पार्ट 3 है वो आपके पेपर में आया था। इस दफा हो सकता है कि कोई और पार्ट आ जाए, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, तो लॉन्ग में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगेन यूट्यूब पे मौजूद है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, किसी किस्म की ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब, यू विल गेट दैट वीडियो। जस्ट वॉच द होल एंड कंप्लीट वीडियो। अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बहुत सारे बच्चे जो है जो मेनली कंफ्यूज होते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन में हमें मसला आता है, हम थ्योरम से बचना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हम थ्योरम से बच जाएं। तो देखो, अगर थ्योरम से बचना चाहते हो तो आपने इस एक्सरसाइज को तैयार करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से तैयार करना है, और चैप्टर नंबर 3 भी, ठीक है। इन दो चैप्टर से एक लॉन्ग सवाल मिलाकर बनता है फैक्टराइजेशन का, 2 सवाल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक हम जो है वो कंस्ट्रक्शन से कर लेंगे, या चैप्टर नंबर 16 से कर लेंगे, काम हो जाएगा कवर, थ्योरम से जान छूट जाएगी। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं सर हमें ये ग्राफ मुश्किल लगता है, हम थ्योरम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी हम आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बताने लगे हैं, तो आप वो भी याद करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1, इसका आप पहला और दूसरा सवाल तैयार करेंगे, तीसरा सवाल तैयार करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 8.2 आपने कंप्लीट तैयार करनी है, और उसकी एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 166 और 167 पे, ये तैयार करनी है। देखो पिछले साल एग्जामिनर ने क्या किया,
इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल से आपको एक सवाल उठा के दे दिया। इस वजह से कहता हूं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसकी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होती हैं उनको भी तैयार अच्छे से कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो था बच्चों नॉर्मल सिलेबस। चैप्टर नंबर 9 से बेसिकली एज यू नो कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है सिलेबस को कर दिया है रिड्यूस, यानी कि कम कर दिया है। तो हमने वही चीजें शामिल की हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर बच्चों थ्योरम है जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये 2024 में आ चुका है। ठीक है, तो 2024 में आने के चांसेस कम हैं। 2025 में आने के चांसेस कम हैं क्योंकि ये 2024 में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगेन फॉर द सेफ साइड, अगर टाइम मिले तो जरूर याद करना। जरूरी नहीं होता कि 2024 में कोई चीज आई है तो वो 25 में नहीं आएगी, या तो जो पिछले साल जो चीजें आ चुकी हैं वो अगले साल नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन चांस कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों शॉर्ट के लिए। ठीक है, पेज नंबर 186 पे जो थ्योरम है, थ्योरम 9.1.2, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएं, तो अगेन ये थ्योरम 2024 में आ चुका है, तो 2025 के पेपर्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो दो थ्योरम है, पेज नंबर 195 वाला, ठीक है, जो कि थ्योरम है 10.1.2, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 191 पे 199 पे है 10.1.5, ये बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन तीन थ्योरम्स को भी तैयार कर लेना है। पहले ये दो थ्योरम कर लो, 195 199, जब ये दो याद हो जाए तो 193 को भी तैयार कर लेना, इन सेफ केस और इन केस के ये अगेन रिपीट ना हो जाए, क्योंकि रिपीट हो सकता है। चैप्टर नंबर 11 थ्योरम है जी, जो कि पेज नंबर 207 पर है, 11.1.3 2024 में आ चुका है, तो इसको आखिर में तैयार करना। पहले ये जो दो थ्योरम है, एक शॉर्ट के लिए और दूसरा भी शॉर्ट के लिए है, ये आपने पहले तैयार कर लेने हैं। जब ये दो तैयार हो जाए बच्चों थ्योरम, तो फिर इस वाले थ्योरम को भी आपने तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ से बच्चों ये थ्योरम 12.1.1 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरम 12.1.2 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम जो कि पेज नंबर 218 पे है, 12.1.3 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपने तैयार कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है, 13.1 आपने कंप्लीट एक्सरसाइज तैयार करनी है। ठीक है, 13.2 आपने कंप्लीट करनी है 2024 के अंदर। देखो 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेपर में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 13.1 13.2 दोनों पूरी तरीके से तैयार करनी है। ये अब तक बच्चों हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एग्जाम से पहले हम ये एक्सरसाइज आप तक पहुंचाएं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हम अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए कुछ टाइम निकालेंगे ताकि ये एक्सरसाइज भी हम आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है वो एक्सक्लूडेड है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उधर वैसे भी। चैप्टर नंबर 15 के अंदर बच्चों थ्योरम 15.1.2 जो है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगेन बच्चों का सवाल आता है कि सर याद कैसे करें, थ्योरम को याद कैसे करें? तो थ्योरम को याद करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इसको लिखना। जो याद करो उसको लिखो, जो याद करो उसको लिखो। तो थ्योरम बच्चों लिखने से याद होता है। दो लाइन याद करो, उनके दो रीजन याद हो, दो स्टेटमेंट दो रीजन, दो स्टेटमेंट दो रीजन, याद होते जाए, उनको लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड द टाइम कम्स आप देखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम को याद करने का टोटका यही है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर एक्सरसाइज 16.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आपने तैयार करनी है। ये भी चैनल पर नहीं है, अगर आप चाहते हैं हम एग्जाम से पहले आपके लिए ये वीडियो बनाएं तो जरूर कमेंट में बताइएगा बच्चों, ताकि हम फिर अपने, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है काफी ज्यादा, तो उसमें से हम मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए ये एक्सरसाइजेस भी जल्द अज जल्द रिकॉर्ड करें। एक्सरसाइज 16.3 जो है, इसका पहले से लेके चौथे सवाल तक, ये चार सवाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ये आपने तैयार करने हैं। चौथा सवाल इसके पेपरों में आ चुका है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 9 मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर फॉर 2025। तो कैसा लगा आपको ये गेस्ट पेपर? और अगर ये गेस्ट पेपर आप हासिल करना चाहते हैं तो आई रिपीट,
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके फॉलो करें। यकीनन हमारी टीम ने अब तक वो शेयर कर दिया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके अपने पास बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा भरोसा, सारा रिलाय बच्चों गैस पेपर पे नहीं करना है। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। सिर्फ ये नहीं करना कि गैस पेपर हो गया, तैयारी हो गई, नहीं। जो एक्सरसाइजेज हमने स्किप की हैं, आपने उनको भी तैयार करना है, उनकी भी तैयारी करनी है, ताकि आप अपने एग्जाम की 100% तैयारी कर सकें। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने एक नए और नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें, हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड विश यू वेरी गुड लक।